नमस्कार, मेरा नाम दिलावर सिंह वाघेला है और आज हम बात करेंगे हमारा जीवन का जो हमारा देश सबका जीवन का जो बड़ा प्रश्न है मनी। हर जातक जो किसी ज्योतिष के पास जाता है, ज्योतिषी के पास कुंडली दिखाने के लिए, उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है, या उसका पहला, दूसरा या तीसरा प्रश्न यही रहता है कि मेरी कुंडली में पैसे है, अगर है तो कितने हैं, मैं धनवान बनूंगा तो कब बनूंगा। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंसान की कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह योग है जो उसको अच्छे पैसे देते हैं, कौन से ग्रह योग इंसान को कम पैसे देते हैं, कौन से ग्रह योग इंसान को नुकसान कराते हैं। तो जब पैसों की बात आएगी तो सबसे पहले हमें ध्यान देना होगा द्वितीय भाव। द्वितीय भाव जो है वो सोर्स ऑफ इनकम का है, द्वितीय भाव जो है वो सेविंग्स का है। तो अगर आपकी कुंडली में द्वितीय भाव शुभ ग्रह से युक्त है, यानी द्वितीय भाव में शुभ ग्रह है या आठवें भाव में शुभ ग्रह जो है वो द्वितीय भाव पर दृष्टि कर रहे हैं, द्वितीय भाव का मालिक स्वगृही या उच्च का है, द्वितीय भाव का मालिक केंद्र या त्रिकोण में है, द्वितीय भाव का मालिक गुरु की दृष्टि में है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि ये जो भी कुंडली है, ये जो भी इंसान है, उसकी कुंडली में पैसे के योग, मनी के योग जो है वो अच्छे हैं। दूसरी बात, जब भी हम ज़्यादा पैसे की बात करें, ज़्यादा फैसिलिटी की बात करें, तो हमें थोड़ा ध्यान लघु पाराशरी के जो राजयोग है उस पर भी देना होगा। यानी जिस जातक की कुंडली में लघु पाराशरी में दिखाए गए राजयोग में से केंद्र और त्रिकोण के मालिक की युति अगर केंद्र या त्रिकोण में है तो भी उसकी कुंडली में पैसे के योग अच्छे बन रहे हैं, क्योंकि केंद्र जो है उसको विष्णु का नाम दिया है, त्रिकोण जो है उसको लक्ष्मी का नाम दिया है। तो यहाँ पे केंद्र त्रिकोण के मालिक की युति होने की वजह से पूर्ण व्यक्तित्व बनता है। यानी केंद्र है वो हमारा आउटपुट है, त्रिकोण जो है वो हमारा इनपुट है। तो केंद्र और त्रिकोण का संबंध होने से हमारा आउटपुट और इनपुट जो है उसका एक बैलेंस अच्छा रहेगा, यानी जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसका हमें फल मिलेगा। तो ये भी एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी बात जो है, धन भाव के साथ जो और भाव कनेक्टेड है उसमें से है पंचम भाव, नवम भाव, क्योंकि वो त्रिकोण भाव है, लक्ष्मी के भाव है, और 11वां भाव। 11वां भाव जो है हमारा लाभ स्थान है, ओवरऑल लाभ। इंसान जो भी कुछ कार्य करता है वो कोई ना कोई लाभ को ध्यान में देते ही करता है। तो अगर आपका लाभ भाव बलवान है तो आप जो भी कार्य करते हैं उसका कुछ भी फल आपको मिलेगा ही। द्वितीय भाव का मालिक अगर लाभ भाव में है तो ये भी एक अच्छा धन योग है। लाभ भाव का मालिक द्वितीय भाव में है तो ये भी एक अच्छा धन योग है। लाभ भाव और द्वितीय भाव के मालिक का परिवर्तन योग है, यानी दोनों एक दूसरे के घर में बैठे हैं तो ये भी एक अच्छा धन योग बनता है। द्वितीय भाव और पंचम भाव का परिवर्तन है तो ये भी एक अच्छा धन योग बनता है। पंचम भाव लाभ भाव का परिवर्तन तो ये भी एक अच्छा धन योग है। लाभ भाव और भाग्य भाव का परिवर्तन तो ये भी एक अच्छा धन योग माना गया है। द्वितीय भाव और भाग्य भाव का परिवर्तन तो ये भी एक अच्छा धन योग माना गया है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी होगी कि धन योग जो कर रहे हैं ग्रह, वो जितने शुभ होंगे उतना फल जल्दी मिलेगा, उतना फल अच्छा मिलेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जितने भी शुभ ग्रह है गुरु के सिवा वो सब फास्ट मूविंग प्लैनेट्स है, जल्दी घूमते हैं। तो अगर भाग्य भाव, लाभ भाव में शुभ ग्रह है तो आपको जो पैसे मिलने की जो स्पीड है, गति है, वो ज़्यादा रहेगी। पाप ग्रह जो है राहु, केतु, शनि, ये धीरे घूमने वाले ग्रह हैं। अगर पाप ग्रह कुंडली में है, लाभ भाव में है, धन भाव में,
तो क्या है, आपको लाभ मिलेगा, लेकिन उनके जो साल है, जैसे कि राहु का 42, केतु का 47, शनि जो है उसका है 36, तो उसके पश्चात आपको जो है सेविंग्स आपका अच्छा रहेगा, इनकम आपकी अच्छी रहेगी। अगर पाप ग्रह है धन भाव में, लाभ भाव में, पंचम भाव में, भाग्य भाव में, लेकिन वो स्वगृही है, तो क्या है कि उनके जितने साल है उसके बाद वो ज़्यादा अच्छा फल देना शुरू करेंगे। द्वितीय भाव में शनि जो है, वैसा शनि पाप ग्रह है, लेकिन अगर वो स्वगृही है, उच्च का है, मित्र क्षेत्रीय है, तो वो 36 साल के बाद ज़्यादा अच्छा आपको फल देगा, सेविंग्स आपकी अच्छी करवाएगा, सोर्स ऑफ इनकम आपका अच्छा बढ़ाएगा। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। साथ में अगर धन भाव का मालिक लग्न भाव के साथ कनेक्टेड है, लग्न यानी हम खुद, हमारा विजन, हमारी मानसिकता, हमारी पसंदगी, लग्न और द्वितीय भाव का अगर संबंध है, तो इंसान का दिमाग, इंसान की सोच हमेशा यही सोचती रहेगी, या वो हमेशा कहाँ से पैसे आए उसके बारे में ही उसका ज़्यादा थिंकिंग रहेगा। तो ये भी एक पैसे कमाने के लिए एक अच्छा योग कह सकते हैं। साथ में धन भाव का मालिक की युति अगर कर्म भाव के मालिक के साथ है, पंचम भाव के मालिक के साथ है, तो कर्म क्या है, कर्म जो है वो हम जो भी कार्य करते हैं उससे रिलेटेड है। तो द्वितीय भाव और कर्म भाव का अगर संबंध हुआ, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें से इनकम होगी। कई बार ऐसा माना देखते हैं हम कि भाई इंसान जो एक्चुअली कार्य कर रहा है उसमें उसको इनकम कम हो रही है, और जो उसका शौक है उसके लिए कुछ कर रहा है उसमें उसको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये थोड़ा यहाँ पे फर्क आ सकता है। दूसरी जो बात है कि लघु पाराशरी में जो केंद्र त्रिकोण के मालिक का संबंध जो दिया गया है, तो अगर केंद्र और त्रिकोण के मालिक की युति यही धन स्थानों में है, यानी द्वितीय भाव में, पंचम, लाभ, नवम, तो भी वो एक अच्छा धन योग होगा, वो आपको अच्छा फल देगा। और एक बात है कि भाई ये जो धन योग है पॉजिटिव, उसके साथ हम थोड़ा नेगेटिव भी देख लेते हैं। अगर द्वितीय भाव का मालिक 6, 8 या 12वें भाव में होगा, तो वो आपका जो धन का जो सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम कर देगा, खर्च का जो प्रमाण है वो बढ़ा देगा, पैसे आपका जो कहीं पे अगर आपने इन्वेस्ट किए हैं तो उसमें से जो आपको रिटर्न मिलना चाहिए वो थोड़ा कम कर सकता है। और ज़्यादा जो नेगेटिव योग हमने देखा है प्रैक्टिकली, वो है व्यय भाव का मालिक, 12वें भाव का मालिक अगर द्वितीय भाव में है तो वो अच्छा योग नहीं है। वो जो भी आपकी सेविंग्स है वो ख़त्म कर देगा, धीरे धीरे आपकी सेविंग जो है वो क्षीण होती जाएगी, कम होती जाएगी। उसी तरह से द्वितीय और 12वें भाव यानी द्वितीय और व्यय भाव का मालिक का अगर परिवर्तन है तो वो भी अच्छा नहीं है। वो भी ऐसा वक्त ला देगा कि आपके पैसे खत्म हो सकते हैं, सेविंग्स आपका खत्म हो सकता है। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा है, चंद्रमा झड़पी ग्रह है, अब 1.25 दिन में वो राशि परिवर्तन करता है, तो द्वितीय भाव में चंद्रमा आपको बहुत ही जल्दी सेविंग्स करवाएगा, सोर्स ऑफ इनकम बहुत ही जल्दी देगा वो आपको। सूर्य महाराज है, तो सूर्य अगर स्वगृही है, गुरु की दृष्टि में है, तो वो भी आपको पैसा देगा, लेकिन सूर्य में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। सूर्य में जितनी जरूरत है उतना पैसा है। तो द्वितीय भाव में सूर्य भी आपको जितना आपका काम निकल सके, आप अच्छी तरह से जीवन जी सके, उतना पैसा तो देगा। मंगल, तो मंगल अगर स्वगृही उच्च का है तो 28 साल के बाद वो ज़्यादा अच्छा पैसा देगा, आपको सेविंग्स करवाएगा। बुध, द्वितीय भाव में बुध अच्छा फल देता है, अच्छा सेविंग्स करवाता है वो। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि द्वितीय भाव में बुध है तो 32 साल के आजू बाजू एक नुकसान होने की पॉसिबिलिटी है, तो वो थोड़ा आप ध्यान रख सकते हो, ये सलाह दे सकते हो। द्वितीय भाव में गुरु, तो द्वितीय भाव में गुरु शुभ ग्रह है, वो भी अच्छा फल देता है, क्योंकि उसकी जो दृष्टि है वो छठे भाव, अष्टम भाव, कर्म भाव पे जाएगी, यानी वो भी आपको अच्छा कर्म देगा, अच्छी डेली एक्टिविटीज़, डेली रूटीन, आपकी इनकम बढ़ाएगा। छठा भाव जो है
तो वो भी सेविंग्स करवाएगा। लेकिन गुरु का ऐसा है कि जहाँ पे वो बैठता है वहाँ पे इंसान को थोड़ा प्रश्न रहता है, उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा कम है, क्योंकि गुरु महाराज तो बहुत बड़े हैं, विशाल है, सबसे बड़े प्लेनेट है। तो गुरु जहाँ पे बैठेगा वहाँ पे इंसान को ऐसा ही लगेगा वो भाव के बारे में कि यार थोड़ा कम है, उसको थोड़ा संतोष, सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा। उसके बाद देखें शुक्र, द्वितीय भाव में शुक्र अच्छा फल देगा, अच्छी सेविंग्स करवाएगा, 25 साल के बाद अच्छी आमदनी देगा वो। शनि, तो शनि अगर अच्छी कंडीशन में है, यानी इस वक्त यूज का है, तो 36 साल के बाद वो अच्छा पैसा देगा। 36 साल तक बहुत मेहनत करवाएगा, मेहनत के हिसाब से हो सकता है आपको ऐसा लगे कि भाई पैसे बराबर नहीं आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, लेकिन थोड़ी धीरज रखिएगा, क्योंकि शनि थोड़ा देर से देता है लेकिन दुरुस्त देता है। शनि का दिया हुआ कोई नहीं ले सकता, कंक्रीट देता है वो, कंक्रीट। राहु, द्वितीय भाव में राहु जो है वो अच्छा फल नहीं देता। राहु एक मृगजल है, मृगजल यानी द्वितीय भाव में अगर राहु होगा तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई मेरे पैसे है, वहाँ पे है, वहाँ पे है, लेकिन हाथ पे पैसे नहीं होंगे। कई बार आपकी इन्वेस्ट ऐसा हो गया होगा कि जब जरूरत होगी आपको नहीं मिलेगा वो पैसा। तो द्वितीय भाव में राहु आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। केतु में ऐसा है कि द्वितीय भाव में अगर केतु है, सडनली वो आपकी सेविंग्स करवाएगा और सडनली वो सेविंग्स खत्म भी हो सकती है। और ये 48 ईयर तक ज़्यादा रहेगा ऐसा। 48 के बाद सेविंग्स अच्छी करवा सकता है वो। और एक बात जो है कि भाई द्वितीय भाव में अगर पाप ग्रह एक से ज़्यादा है तो आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। आप अपना सेविंग्स जो है किसी और के नाम से करें, क्योंकि आपके नाम से सेविंग्स होने की संभावना थोड़ी कम है। तो घर में जो भी जिस पे आपको विश्वास है उसके नाम से थोड़ा सेविंग्स करें, तो उसके ग्रह आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी सेविंग्स हो सकती है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और जो बात थी कि ये जो इनकम है, ये जो सेविंग्स है, आमदनी कब आएगी, कब बढ़ेगी, तो इसके लिए हमें दशा को थोड़ा ध्यान में रखना होगा। जब भी राजयोगकार ग्रह जो है उनकी दशा आएगी, वो वक्त में आपकी इनकम बढ़ने के योग ज़्यादा रहेंगे। तो ये भी एक अच्छी बात है। मुझे लगता है कि ये जो मैंने आपको सेविंग्स या मनी के बारे में बताया आपको अच्छा लगा होगा, और आपको उसमें से थोड़ा जो भी आपके जो प्रश्न है उसका थोड़ा समाधान आपको मिला होगा। धन्यवाद।